नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेज कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है? जरा इस पे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ना बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखें, जिन पर नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया ना कि ये इमरान खान को लाए, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भगाने में और वापस इक्तदार लाने में भी मुलव्वस हैं। जिन जजों पर मियां साहब इल्जाम लगाते हैं वही जजेस नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए सहूलतकारी भी करते रहते हैं। यानी 4 हफ्ते का कहकर भिजवाते हैं और मियां साहब वापस ही नहीं आते। टाइम गुजरता रहता है और 4 साल गुजर जाते हैं और वही जज साहिबान जिन पे नवाज शरीफ साहब को शिकवा है वो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते रहते हैं। जिस बाजुआ और फैज को नवाज शरीफ साहब बुरा कहते हैं, अब उन्होंने काफी हद तक शरीफ खानदान की मदद की है, पूरे खानदान की मदद की है। अब यानी आप अंदाजा करें ना कि जनरल फैज अमीन ने बाकायदा शरीफ खानदान के बंदों को इतलात दी कि जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ केस बन गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिकट पकड़े, आप निकले पाकिस्तान से। कई लोगों की जनरल फैज अमीन ने बहुत मदद की थी। ये अब ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सोर्सेज ये बातें बता चुके हैं। और फैज अमीद के शरीफ खानदान के साथ भी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात थे। ये हर जगह खेलते थे जैसे एक जर्नैल का तरीकाकार होता है। फिर जनरल बाजुआ के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, तो जनरल बाजुआ के दौर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी उसी दौर में मदद मिली। फिर इमरान खान साहब को निकालकर रजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजुआ के दौर में हुआ। तो अगर आप जनरल बाजुआ को एक जुर्म में पकड़ेंगे तो दूसरा भी पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि किस तरह आज नवाज शरीफ इक्तदार में है, कैसे नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इक्तदार के अंदर झूले ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मियां साहब फंस गए बहुत बुरी तरह। लेकिन ख्वाहिश उनकी यह कि कम से कम और कुछ नहीं देते तो इमरान खान से मुझे छुटकारा दिलवा दे। अब सादा अक्सरियत मिलने के बावजूद आपने कभी सोचा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना क्यों नहीं चाहते? बनना वो चाहते हैं, बन नहीं सकते। और उसके पीछे जो बड़ा रीजन है, देखिए, सादा अक्सरियत उन्हें मिल गई है। अब पीएमएलएन को चाहिए कि नवाज शरीफ को सर पे बिठाएं और उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान बना दें ताकि वो अपना बदला ले सकें एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन वो ये करेंगे नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने तुर्प का पत्ता अपने हाथ में रखा हुआ है और वो तुर्प का पत्ता ये है नवाज शरीफ का कौमी असम्बली का वो हल्का जहां से नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से इलेक्शन हारे हैं। वो जो जाली फॉर्म 47 दिया गया, इतना गंदे तरीके से और इतने घटिया और बेहुदा तरीके से फॉर्म 47 किसी भी एमएनए को नहीं दिया गया जिस तरह नवाज शरीफ को दिया गया। अब जब चाहे नवाज शरीफ साहब को वो पकड़ के चौक पे फारिग कर दे, नवाज शरीफ साहब को बीच चौराहे फारिग कर दे, जब चाहे कर दे, और यास्मीन राशिद साहब अपनी सीट ले जाए तो वजीर आजम पाकिस्तान बन के चौथी मरतबा मट्टी पलीत हो जाएगी मियां साहब की। तो इससे बेहतर है कि मियां साहब फिलहाल वजीर आजम ना बने या उन्हें कोई बहुत बड़ी गारंटी दी जाए। अब अगर मियां साहब आगे बढ़ते हैं तो लंदन में जो कुछ हुआ, जितनी साजिशें हुई, उन सबका पोल खुल जाएगा, जिनमें बहुत सारी चीजें मोहम्मद जुबैर बता चुके हैं, शाहिद खकान अब्बासी बता चुके हैं, फजलुर रहमान बता चुके हैं, बहुत सारे और लोग बता चुके हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को, नवाज शरीफ साहब की डिमांड ये है ना कि इमरान खान से हमें छुटकारा दिलाया जाए, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेयारो मददगार हो जाएगी। वजह यह है कि वो इमरान खान का ड्रावा दे के तो सारे सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है।
यानी इमरान खान साहब को जेल में रख के इमरान खान साहब का ड्रावा देकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी खानदानों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, मौलाना फजलुर रहमान का खानदान है। ये सारे जो कंट्रोल हुए ये इमरान खान के खौफ से हुए हैं। और इमरान खान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी मकबूलियत बनती जा रही है। वो मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग मैदान में इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते, और फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो बड़े आराम से इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है कि फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर आप जाने और इमरान खान जाने। सियासतदान भी फौज को डराते रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर को, कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो आपको जेल में डालेगा। अब ये इस्तिस्ना जो है ये उसी खौफ की वजह से है ना, वरना कोई पागल तो नहीं है कोई बंदा लेके इस्तिस्ना फिरना शुरू हो जाए और अपनी बेइज्जती भी करवा ले। एक गैर इस्लामी गैर शरई काम है, वो नहीं करना चाहिए था आर्मी चीफ को, लेकिन ये खौफ इतना बड़ा है जो उन्हें डरा दिया गया कि अब उन्हें वो गैर आईनी काम करना पड़ा ना, गैर इस्लामी गैर शरई काम है, मौलवी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो वो काम उन्हें करना पड़ा इसलिए कि इमरान खान साहब का खौफ है, और ये खौफ किसने फैलाया? सियासतदानों ने उनके दिल में डाला। और एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि ये सारे इमरान खान से डरते हैं, लिहाजा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारे पास कोई ऐसा खौफ बाकी नहीं रहेगा, कोई हमारे पास ऐसा हथियार बाकी नहीं रहेगा जिससे इन सियासतदानों को डराया जा सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को इस्तेमाल करेगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदलिया पे दबाव डालना बंद कर दे तो इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे इन सबका भट्टा बैठ जाएगा, ये सारे जानते हैं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी, एक दूसरे के साथ भी चलेंगे। अब कुछ अस्करी ओहदे जो बड़े अहम हैं वो खाली पड़े हुए, खींचातानी चल रही है। पहले एक तासुर होता था फौज के बारे में कि ये स्कूल के बच्चों की तरह बड़े ओबीडियंट और बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन अब ये तासुर जनरल बाजवा के दौर में और जनरल आसिम मुनीर के दौर में बहुत हद तक जायल हुआ। जब लोगों को उठाया गया, उनको टॉर्चर किया गया और बार बार ये चीजें टाउट्स के जरिए से टीवी पे डिस्कस की गई कि फलाने को फलाना होता, फलाने को फलाना होता, उसको ये मिलना चाहिए, तो हमें ये समझ आई कि जनाब ओहदों के चक्कर में ये कुछ भी कर सकते हैं। ये एक तरह का इख्तियार है ना, इख्तिदार है ओहदा मिल जाना। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या अस्करी क़यादत के अंदर भी एक खींचातानी चल रही है, कोई डिसिप्लिन वहां ऐसा नहीं होता। उसके बारे में कुछ खबरें जो है मार्केट में लॉन्च भी हो रही हैं। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है, वो इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये कहते हैं रावलपिंडी में सब अच्छा नहीं है, 3 आम फौजी ओहदों के लिए 20 से जायद जो है मुख्तलिफ 3 स्टार 4 स्टार मैदान में उतर चुके हैं, और जनाब बड़ी अजीबोगरीब साजिशें चल रही हैं। और पिछले 72 घंटों में एक अहम जर्नैल के खासे बदनाम भाई को उठाया गया। उसने उठाने वालों के सामने काफी कुछ उगला, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया कि जो उठाने वाले हैं, जो उनका बॉस है, उसके बेटे के साथ भी वो मिलकर कार्रवाइयां डालता रहता है, और साथ सबूत भी सामने रख दिए। और यह भी बता दिया कि बेटा तो बेनामी है, असल जो उसका इंटरेस्ट है वो तो उठाने वालों, मेन आदमी जो उनका बड़ा है उसका वालिद है, और अब उठाने वाले परेशान है कि कार्रवाई करें या फिर माफी मांगे। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।